वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आ गए हैं इसी साल रिलीज हुई मल्टीलिंगुअल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसका नाम है मैरी क्रिसमस। होता यह है कि क्रिसमस नाइट को अपना हीरो सोलो डेट पर जाता है और वहां पर एक सिंगल पेरेंट की मदद करता है, लेकिन मदद क्या कर दी, उल्टा वो मुसीबत में फंस जाता है। भाई ऐसा क्या कर दिया उस सिंगल पेरेंट ने, और आखिर हीरो उस मुसीबत से बाहर निकला या फिर नहीं। मैं तो बहुत बेताब हूं ये जानने के लिए। आप नहीं हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ना यार। चलो फिर चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक ही फ्रेम में दो मिक्सी दिखाए जाते हैं। एक में टैबलेट्स को पीसा जाता है तो दूसरे में दाल का पाउडर। दाल वाले जार में एक डायमंड रखा जाता है। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है ये तो फिलहाल नहीं बताया जाता। अगले सीन में हीरो अल्बर्ट और हीरोइन मारिया को दिखाते हैं। मारिया की एक बेटी है जिसका नाम एनी है। नहीं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, बल्कि कुछ देर पहले ही दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह मिले हैं। दरअसल क्रिसमस नाइट सेलिब्रेट करने के लिए मारिया मूवी देखने आई थी और वहीं पर अल्बर्ट से मिली। दोनों का इंट्रो हुआ और अब अल्बर्ट मारिया और उसकी बेटी को घर छोड़ने आया है। यहाँ बताते हैं कि ये कहानी उस वक्त की है जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता है, और अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि अल्बर्ट 7 साल बाद अपने घर आता है। उसके पड़ोसी अंकल उसका स्वागत करते हैं। दरअसल जब अल्बर्ट की मां चल बसी तो अंकल ने अल्बर्ट को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो अल्बर्ट उस वक्त नहीं आ पाया। अल्बर्ट पूछता है कि मां की मृत्यु कैसे हुई। अंकल कहते हैं कि उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, बस वो नींद में ही चल बसी। वैसे बेटा मेरे पास इस घर की स्पेयर की है जिसकी वजह से मैंने यहाँ साफ सफाई करवा दी है। अब वो अल्बर्ट को अपनी होममेड वाइन ला कर देते हैं और कहते हैं आज तुम्हारी आंटी ने लाजवाब डिश बनाया है, रात को डिनर पे आ जाना, ठीक है। अल्बर्ट भी कहता है फिर कभी अंकल, आज तो मैं बाहर जा रहा हूँ। अंकल के जाने के बाद अल्बर्ट घर में अपनी माँ की चीजें देखकर उनको याद कर रहा होता है। शाम को वो एक गिफ्ट शॉप में जाकर छोटा सा गिफ्ट खरीदता है। शॉप की ओनर पूछती है तुम जैस्लिन के बेटे हो ना, है ना। अल्बर्ट कहता है हाँ। कुछ देर बातें करके वो पास के एक रेस्टो बार में जाता है। वहां एक अजनबी अल्बर्ट से कहता है कि उस टेबल पर एक औरत और उसकी बेटी बैठी हैं, आप प्लीज उन्हें बता दीजिए कि वो जिससे मिलने आई हुई है उसे कोई काम आ गया है और वो चला गया, बस इतना कह दीजिए आप। अल्बर्ट सोचता है यार ये क्या बात हुई, एक अजनबी औरत से मैं ये सब कैसे बोलूं, पर इतने में ही वो आदमी निकल जाता है। अल्बर्ट आखिर उस टेबल पर बैठी औरत को बता देता है, और ये कोई और नहीं इस मूवी की हीरोइन मारिया है और उसकी बेटी उसके साथ है जिसका नाम एनी है। ये दोनों उसी आदमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तो वो आएगा नहीं। वो आदमी कौन था ये फिलहाल अभी सस्पेंस है। एनी खाना नहीं खाती, तब अल्बर्ट उसे कुछ पेपर टॉयज बनाकर दिखाता है जिनको देखकर एनी खाने लग जाती है। मारिया स्माइल करके अल्बर्ट को थैंक्स कहती है। फिर अल्बर्ट मूवी देखने जाता है और उसके पीछे ही वाली रो में मारिया और एनी बैठी होती हैं। मारिया कहती है बेटी अपना टॉय दूसरी सीट पर रख दो। एनी वैसा ही करती है, लेकिन उसे बाथरूम जाना होता है और वो टॉय को छोड़कर तो जाना नहीं चाहती। तो मारिया कहती है देखो उसे कोई नहीं लेगा, और अगर कोई लेगा भी तो अंकल है ना आगे वाली सीट पर, अंकल यानी कि अल्बर्ट। तभी अल्बर्ट मुड़कर देखता है, हाँ तुम जाओ कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। अब माँ बेटी बाथरूम जाकर लौटती हैं तो अल्बर्ट कहता है कि तुम्हारे टॉय ने 2 बार भागने की कोशिश की, मतलब वो कॉमेडी कर रहा था, कॉमेडी मतलब। अल्बर्ट का मजाक सुनकर मारिया हंस देती है, लेकिन एनी कुछ नहीं बोलती। मूवी शुरू होती है तो एनी पॉपकॉर्न मांगती है, लेकिन मारिया मना कर देती है। अल्बर्ट फिर उसे पॉपकॉर्न खरीद कर देता है। फिर एनी सो जाती है तो मारिया बाहर आ जाती है, लेकिन अल्बर्ट पहले से बाहर निकलकर चाय पी रहा होता है। दोनों थिएटर से निकल रहे होते हैं तो मारिया एनी को उठा लेती है, लेकिन उसका टॉय गिर जाता है। अल्बर्ट थोड़ा मतलब संकोच करता है, लेकिन कह देता है क्या मैं इस टॉय को अपने पास रखकर तुम्हें घर तक छोड़ दूं। इस तरह दोनों में हामी हो जाती है और दोनों वहां से मारिया के घर की ओर निकलते हैं। अब बातों ही बातों में अल्बर्ट बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और इस शहर में जो बदसूरत बिल्डिंग्स है ना वो मैंने ही डिजाइन किए हैं। अब मारिया अपने बारे में बताती है कि मेरी शादी जेरोम नाम के एक आदमी से हुई थी, लेकिन दिन प्रतिदिन वो बहुत टॉक्सिक होने लगा। उसका पता नहीं दूसरी लड़कियों के साथ बहुत अफेयर था। तो मैंने फैसला किया कि जब वो मुझे छोड़कर मजे लूट रहा है तो मैं घर पर बैठी दीवारों को क्यों ताकूं, मुझे भी एंजॉय करना है। इसलिए मैंने खुद को सिंगल पेरेंट बताकर एक आदमी को डेट पर बुलाया, और ये आज हमारा फर्स्ट डेट था। पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सिंगल पेरेंट अपनी बेटी को लेकर आएगी, इसलिए शायद वो आपको बताकर रेस्टोरेंट से डर कर भाग गया। इसी बीच मारिया का घर आ जाता है तो वो अल्बर्ट को अंदर बुलाकर ड्रिंक देती है और एनी को सुलाने जाती है। अल्बर्ट पूछता है कि फोटोज में तो आप दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। मारिया भी कहती है अरे फोटो में कौन रोकर पोज देता है। फिर वो बाहर आती है तो थोड़ा ड्रिंक करके दोनों म्यूजिक बजाकर मस्त नाचने लग जाते हैं। अल्बर्ट कहता है एनी उठ जाएगी, वॉल्यूम कम कर दो। मारिया भी कहती है कि थिएटर में नहीं देखा क्या वो कैसे खर्राटे मारकर सो रही थी, उसे नॉइस की कोई दिक्कत नहीं है, वो सो जाएगी। मारिया आगे बताती है कि वो एक आदमी से प्यार करती थी, लेकिन जब वो मारिया को बहुत कंट्रोल करने लगा तो मारिया उस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहती थी। तब उसकी मुलाकात जेरोम से हुई जो मारिया के बॉयफ्रेंड का दोस्त था।
वक्त के साथ साथ मारिया का अपने बॉयफ्रेंड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा और वो जेरोम को पसंद करने लगी। अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोलकर वो जेरोम से मिलने लगी और आखिर में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके उसने जेरोम से शादी कर ली। शुरू में तो सब कुछ सही था। मारिया को अकेले मूवी जाने की आदत थी। शादी के बाद भी वो कई बार अकेले मूवी देखने जाती थी, लेकिन जेरोम उस पर शक करने लगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोलती थी कि तुम मूवी जा रही हो और फिर तुम मुझसे मिलती थी उस समय। कहीं इस बार तुम मुझसे झूठ बोलकर किसी दूसरे से तो नहीं मिल रही हो? तब मारिया ने कहा कि देखो, तुम्हारा लॉजिक ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, मुझ पर विश्वास करो। पर जेरोम का शक कम ही नहीं हुआ और वो भी मारिया को कंट्रोल करने लगा और बात बात पर उससे सवाल करने लगा। फिर जेरोम हद से ज्यादा शराब और नशीले पदार्थ लेने लगा। अब वो आगे बताती है, हमारे बीच कई तरह की प्रॉब्लम्स आई। मेरी बेटी जो खिलखिलाकर बात करती थी उसने बोलना ही बंद कर दिया। फिर जेरोम अपनी गर्लफ्रेंड्स को घर लाने लगा। मैं पूछती थी तो सारा दोष मुझ पर देता था कि सारी मुसीबत की जड़ तुम हो। फिर क्या था, मैंने उससे सवाल करना ही बंद कर दिया। वो अपनी लाइफ जीता था और मैं अपनी। इसीलिए मैं इस ब्लाइंड डेट पर निकली थी कि मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। पर वो ब्लाइंड डेट तो भाग गया। फिर वो बताती है कि मर्दों का तो बढ़िया है, वो अपनी शादी छुपाने के लिए वेडिंग रिंग को छुपाकर दूसरी लड़कियों से मिलते हैं। और फिर वो अल्बर्ट से पूछती है, तुम्हारी रिंग कहाँ, ये बताओ। अल्बर्ट अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और बताता है, ये रिंग पहनाने से पहले ही मेरी लवर मुझे छोड़कर चली गई। और तब अल्बर्ट अपना फ्लैशबैक बताता है कि मैं रोजी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। हमारे प्यार में आया एक विलन जिसने हमें अलग कर दिया। विलन? कौन था वो विलन? अरे रोजी का पति, और कौन? ये कहकर अल्बर्ट हंस देता है। अल्बर्ट अपने बॉस की वाइफ रोजी से प्यार करता था और वो भी अल्बर्ट को चाहती थी। दोनों ने बॉस को छोड़ दिया और एक साथ रहने लगे। फिर एक दिन बॉस ने भी उसे डाइवोर्स पेपर भेज दिए। अब वो आगे बताता है, फिर एक दिन मैंने एक डायमंड रिंग खरीदा और उसे शादी के लिए प्रपोज करने गया, लेकिन वो घर पर नहीं थी। वो मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़कर अपने पति के पास वापस चली गई। तब से ये रिंग मेरे पास है। 7 साल पहले मैंने जो लाइफ एंजॉय की थी उस तरह अब एंजॉय करना चाहता हूँ। और ये सोचकर दोनों रात भर घूम फिर कर लौट आते हैं। मारिया पूछती कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, ये बताओ। वो भी कहता है कि फायर स्टेशन के पीछे है। मुझे अपने घर नहीं बुलाओगे? अल्बर्ट जरा सोचकर मारिया को फिर अपने घर लेकर जाता है और बताता है कि 7 साल से मैं दुबई में था, आज ही लौटा हूँ। मेरी माँ थी लेकिन वो भी चल बसी। फिर दोनों बैठकर अल्बर्ट के पुराने लव लेटर्स पढ़कर बहुत हंसते हैं। धीरे धीरे दोनों जरा क्लोज होने लग जाते हैं, लेकिन मारिया कहती है, मेरी ड्रेस पर वाइन गिरा है, मुझे घर जाना है। अल्बर्ट खुद उसे घर छोड़ने जाता है। मारिया कहती है, एक काम करो ना, थोड़ी देर के बाद सांता क्लॉज आ जाएगा, फिर तुम अपने घर चले जाना। अल्बर्ट भी उसकी बात मानकर उसके घर जाता है, पर दरवाजा खुला होता है और सोफे पे मारिया का पति जेरोम लेटा होता है और उसकी छाती पर बुलेट लगी होती है। उसके हाथ में गन भी होती है। मारिया फिर एनी को देखने जाती है और अल्बर्ट को बताती है वो सो रही है। मारिया ने जाते वक्त जेरोम के लिए एक नोट लिखा था कि अगर एनी जाग जाए तो क्या करना है, और उस लेटर को किसी ने मसल कर रखा होता है। मारिया कहती है कि हमें हॉस्पिटल कॉल करना चाहिए, पर अल्बर्ट कहता है, देखो उससे कोई फायदा नहीं होगा, जेरोम मर चुका है, हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। कहकर वो फोन के पास जाता है, लेकिन फिर रुक जाता है कि तुम पुलिस को कॉल करो, मुझे घर जाना है। अब इस सिचुएशन में मारिया की मदद ना करके वो खिसकने की कोशिश कर रहा है। मारिया भी यही सोच रही होती है, लेकिन अब अल्बर्ट बताता है, मैं 7 साल से दुबई में नहीं, जेल में था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड रोजी का कत्ल कर दिया, जिसकी सजा काट कर मैं आज ही लौटा हूँ। और ये सुनकर मैरी को बहुत गुस्सा आता है और मुझे बहुत हंसी आ रही है। वो तुरंत उसे घर से निकलने को कह देती है। अल्बर्ट उस घर में लगे अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाकर निकल जाता है। और अब अल्बर्ट का असली फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब वो अपने बॉस की वाइफ रोजी के साथ रहने लगा था, वो रोजी से शादी करके अपना परिवार बनाना चाहता था। वो रोजी को खाना बना कर देता था और एक दिन उसने मसाला मिक्स के बीच डायमंड रिंग रखा और उसे रोजी को देखकर प्रपोज किया। लेकिन रोजी को अल्बर्ट से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अल्बर्ट बहुत चीटेड फील करने लगा। उसने रोजी को मार डाला और खुद पुलिस में सरेंडर हो गया। पता नहीं कितने साल की सजा मिली थी उसे, लेकिन अल्बर्ट के बिहेवियर को देखकर शायद उसे 7 साल में छोड़ दिया गया। इसीलिए वो दूसरे केस में बिल्कुल फंसना नहीं चाहता, क्योंकि पुलिस जेरोम के कत्ल में भी अल्बर्ट पर ही शक करेगी। इसलिए वो मारिया के घर से निकल जाता है, लेकिन सामने चाय की दुकान पर खड़ा देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या होता है। कुछ देर में मारिया अपनी बेटी एनी और टॉय को लेकर बाहर आ जाती है और ऐसे चली जाती है जैसे वो अल्बर्ट को जानती ही नहीं। उसने पुलिस को कॉल नहीं किया था। एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि इतनी रात को कहाँ जा रही है, तो मारिया कहती है, मैं मिडनाइट मास के लिए चर्च जा रही हूँ। पुलिस ऑफिसर खुद उसे टैक्सी पकड़ कर देता है और मारिया वहां से चली जाती है। घर में पति मरा पड़ा है और ये प्रार्थना करने चर्च जा रही है। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये सोचकर अल्बर्ट दूसरी टैक्सी को बुलाता है, लेकिन तभी अंदर बैठा एक आदमी दरवाजा खोल देता है, जिससे अल्बर्ट बेचारा नीचे गिर जाता है। उसके मुंह पे चोट भी लग जाती है। जैसे तैसे वो भी चर्च पहुंच जाता है। वहां पर मारिया अल्बर्ट को देख जरा भी रिएक्ट नहीं करती। अल्बर्ट देखना चाहता है कि आखिर इसका प्लान क्या है। तभी अचानक मारिया बेहोश हो जाती है। तब रॉनी नाम का एक आदमी उसकी मदद करता है, लेकिन फ्लर्ट भी करने लग जाता है।
अल्बर्ट पास आता है तो मारिया उसे इशारा करती है, तुम चले जाओ, यहाँ मत आओ। अब जैसे तैसे वो मारिया को बाहर ले आ जाते हैं। एक औरत एक घड़ी लाकर मारिया को देती है और कहती है कि ये तुम्हारे हाथ से गिर गया था। मारिया उसे बैग में रख लेती है। रॉनी एक कार का इंतजाम करता है और अल्बर्ट से पूछता है कि क्या तुम ड्राइव करोगे। अल्बर्ट मान जाता है और ड्राइव करके मारिया को घर पहुंचा देता है। अब मारिया रॉनी और अल्बर्ट से कहती है कि आप दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की है, प्लीज अंदर आ जाइए, अपनी पसंद का ड्रिंक फिक्स कीजिए, मैं बच्चे को सुलाकर आती हूँ। अल्बर्ट एकदम चौंक जाता है और जेरोम की लाश को ढूंढता है, लेकिन घर एकदम साफ सुथरा होता है और लगता ही नहीं कि कुछ देर पहले यहाँ पर कत्ल हुआ है और एक लाश पड़ी थी। लगता है साफ सफाई के मामले में मारिया बहुत माहिर है। वो रॉनी से वही बातें करती है जो उसने अल्बर्ट से की थी। अल्बर्ट की कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर मारिया करना क्या चाहती है, और जैसा मारिया ने एक्सपेक्ट किया था, रॉनी अपना वेडिंग रिंग उतारकर पॉकेट में छुपा देता है। वो अल्बर्ट को बताता है कि या तो ये लड़की डाइवोर्स्ड है या फिर पति की सताई हुई अबला नारी है। एक काम करते हैं, हम दोनों इसे ट्राई करते हैं, जिसको भी यहाँ करेगी वो यहाँ रुकेगा और दूसरा घर से निकल जाएगा, क्या बोलते हो। अल्बर्ट उसका हाथ हटा देता है कि मुझे ये गेम नहीं खेलना। रॉनी और भी खुश हो जाता है कि वाह, अब मुझे कम्पीट करने के लिए कोई नहीं है। मारिया बाहर आकर कहती है मेरी घड़ी मिसिंग है। अल्बर्ट बताता है कि तुम्हारे हैंडबैग में होगी। मारिया कहती है नहीं, हैंडबैग में तो नहीं है, चलो दोबारा चर्च में जाकर चेक करते हैं, कहकर वो इन दोनों को चर्च लेकर जाती है। रॉनी ड्राइव कर रहा होता है। बीच रास्ते में अल्बर्ट कहता है देखो मुझे यहीं पर उतरना है। अल्बर्ट को वहीं ड्रॉप करके ये दोनों चर्च की ओर जाते हैं। अब अल्बर्ट अपने घर नहीं जाता बल्कि मारिया के घर जाता है। वो देखना चाहता है कि उस घर में चल क्या रहा है। उस घर में मिलता है अल्बर्ट को शॉक। वहां हॉल में सोफे पर जेरोम की लाश वैसे की वैसे पड़ी होती जैसे पहले पड़ी हुई थी। अल्बर्ट डर जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है शायद पति पत्नी मिलकर कोई प्रैंक कर रहे हैं। वो जेरोम के पास जाकर हाथ हिलाता है, लेकिन सच में वो मरा पड़ा है। वो कमरे में जाता है तो वहां पर एनी बैठकर रो रही होती है। अल्बर्ट उसे शांत करता है और कहता है देखो डरो मत, मैं सेंटा क्लॉज हूँ और तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूँ। वो भी चुप होकर अल्बर्ट की कहानी सुनने लगती है। कुछ देर में मारिया और रॉनी की आहट सुनकर वो एनी से कहता है कि तुम्हारी मम्मी आ गई है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। कहकर वो कमरे से निकलकर एक जगह छिप जाता है। मारिया और रॉनी अंदर आते हैं तो सोफे पर जेरोम मरा पड़ा होता है। मारिया एकदम शॉक रिएक्शन देती है। रॉनी भी अच्छे आदमी की तरह मारिया को शांत करता है और पुलिस को भी कॉल कर देता है। फिर मारिया एनी के कमरे में आती है तो वो चुप बैठी होती है, लेकिन वो अल्बर्ट की तरफ इशारा करती है कि वो वहां पर छुपा हुआ है। मारिया उसको डांटती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, कहकर वो अल्बर्ट को वहां से निकालने की कोशिश करती है। अब तक अल्बर्ट भी असलियत को समझ लेता है। दरअसल मारिया ने खुद जेरोम को मार डाला और उसे खुदकुशी का केस बताना चाहती है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो एक आई विटनेस का इंतजाम करना चाहती है। उसने अल्बर्ट को ट्राई किया लेकिन वो बच निकला, इसलिए उसने रॉनी को अपना नया बकरा मतलब आई विटनेस बनाया, जो कि पुलिस को बताएगा कि मैं और मारिया चर्च से लौटे तो जेरोम मरा पड़ा था, उसके हाथ में गन थी और उसने खुद को गोली मार ली। अगर वो प्लान फ्लॉप भी होगा तो वो रॉनी को ही खूनी बता देगी और खुद बच जाएगी। ये था मारिया का प्लान। अब मारिया बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही होती है और रॉनी उसको दिलासा देता है कि देखो जब हमने गलती की ही नहीं तो हम डरे क्यों, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। इतने में लक्ष्मी और षणमुगम नाम के दो पुलिस ऑफिसर वहां पर आते हैं। मारिया और रॉनी उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं जो जो हुआ होता है, लेकिन इसी बीच अल्बर्ट उसी घर में छिपा होता है। लक्ष्मी को मारिया और रॉनी पर शक होता है, लेकिन इन दोनों का स्टेटमेंट एकदम क्लियर। मारिया का स्टेटमेंट यह है कि जेरोम हद से ज्यादा नशा करता था, नशे में उसने दिमाग का संतुलन खोकर खुद को गोली मार ली होगी। षणमुगम तो उस पर विश्वास कर लेता है। अब वो भी कह देते हैं कि हम इस घर को सील करने जा रहे हैं, इसलिए आपको तुरंत घर छोड़ना होगा। मारिया कहती है मेरी और मेरी बेटी का कोई दूसरा है नहीं, हम कहाँ जाएंगे, आप चाहें तो उस कमरे को सील कर दीजिए, मैं अपनी बेटी के साथ दूसरे कमरे में रह लूंगी। लेकिन लक्ष्मी को न जाने क्यों ये सब बनी बनाई बातें लगती है, उसे कहानी लग जाती है। इतने में रॉनी क्राइम सीन पर कुछ ढूंढ रहा होता है और कहता है मेरा वॉलेट खो गया, पर वो भी कहते हैं कि क्राइम सीन को डिस्टर्ब मत करो और वो उसको बाहर लेकर जाते हैं। तब वो इन्हें अपना रिंग दिखाकर कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। षणमुगम लक्ष्मी से कहता है कि ये ओपन एंड शट केस है और इसमें कोई शक नहीं कि जेरोम ने खुदकुशी की है, खत्म काम। पर लक्ष्मी नहीं मानती, वो कहती है ये इतना आसान केस नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे लगता है मारिया और रॉनी का अफेयर चल रहा था, ये दोनों हमेशा की तरह घूम फिर कर घर आए तो जेरोम घर में बैठा हुआ था, उसने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और इन दोनों ने उसे चुप कराने के लिए उसे खत्म कर दिया और फिर इन्होंने ऐसा सीन क्रिएट किया जैसे कि उसने खुदकुशी की है। अब दोनों ऑफिसर्स दुविधा में होते हैं कि आखिर सच क्या है। वो पूछते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में और कोई नहीं है क्या। तो मारिया कहती है यहाँ कई ऑफिसेस हैं और क्रिसमस की वजह से सब बंद है, नीचे मेरी बेकरी भी है और उसी से मेरा गुजारा होता है। वो मारिया की बेकरी भी देखते हैं और क्राइम सीन को सील करके लाश को लेकर चले जाते हैं। अब उनके जाते ही मारिया उस सोफे को आरी से काटने लगती है। अल्बर्ट को देखकर उस पर भी हमला करती है और इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अल्बर्ट पूछता है आखिर ये सब कर क्यों रही हो। तब मारिया एक और ट्विस्ट रिवील करती है। दरअसल मारिया ने इस बिल्डिंग में सेकंड और थर्ड फ्लोर में 2 घर लिए हैं। दोनों घर को हूबहू एक ही तरह से डेकोरेट किया और अरेंज भी किया। असल में जेरोम की लाश थर्ड फ्लोर के घर में थी, लेकिन जब वो अल्बर्ट को पहली बार घर लाई तो उसे सेकंड फ्लोर वाले घर पर लेकर गई और जब दोबारा अल्बर्ट यहाँ आया तो मारिया उसको थर्ड फ्लोर के घर में लेकर गई।
उसका प्लान ये था कि जब पुलिस को यकीन हो जाएगा कि जेरोम ने खुदकुशी की है तो वो सेकंड फ्लोर का अरेंजमेंट और डेकोरेशन चेंज कर देगी ताकि बाद में पुलिस को शक ना हो। उन्हें लगेगा कि जो थर्ड फ्लोर पर था वही सच है। एक्चुअली जेरोम मारिया को बहुत टॉर्चर करता था और कई दिन प्लान करने के बाद एक दिन मारिया ने उसके खाने में हद से ज्यादा नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खत्म कर दिया। दरअसल वो ब्लाइंड डेट पर नहीं निकली बल्कि इस मामले में फंसाने के लिए किसी को ढूंढने निकली थी। लेकिन मारिया को उसकी बेटी के साथ देखकर उसका पहला डेट जिससे अल्बर्ट मिला था वो रेस्टोरेंट से भाग गया। मारिया फिर सोच में पड़ गई कि अब क्या करो। तब अल्बर्ट उससे मिला और खुद इस कांड में फंस गया बेचारा। जब मारिया को पता चला कि अल्बर्ट पहले से ही कत्ल की सजा काट चुका है तो उसे अल्बर्ट पर दया आ गई और उसने अल्बर्ट को बाहर जाने को कहा। फिर एक नए टारगेट की तलाश में वो चर्च गई जहां उसे रॉनी मिला। फिर वो रॉनी और अल्बर्ट को लेकर सेकंड फ्लोर वाले घर में आई, इसलिए अल्बर्ट को वहां लाश नहीं मिली। फाइनली मारिया का प्लान कामयाब रहा क्योंकि पुलिस लगभग ये मान चुकी है कि ये खुदकुशी थी, पर लक्ष्मी अब भी इसे खुदकुशी नहीं मानती। खैर, अब मारे की प्लानिंग सुनकर अल्बर्ट कहता है कि तो फिर आगे का क्या प्लान है। मारे कहती है कि सेकंड फ्लोर के इस घर की चीजों को अपनी मर्जी से जितना चाहे तोड़ दो, फिर उन चीजों को हम मेरी बेकरी में लेकर जला देंगे। चिमनी से बहुत धुआं निकलेगा लेकिन क्रिसमस सेलिब्रेशन में कोई ध्यान नहीं देगा। अब वो सेकंड फ्लोर की सारी चीजें तोड़ फोड़ कर जला देते हैं जिससे वो ये प्रूव करेंगे कि जो थर्ड फ्लोर में था वही सच था। सारा काम खत्म करने के बाद अल्बर्ट अपने घर चला जाता है। दूसरी ओर लक्ष्मी दूसरे पुलिस वालों को एक कहानी सुना रही होती है कि एक गांव में घुसा एक शेर। चाइना की पुलिस फोर्स आई, फिर जापान से, फिर अमेरिका से। सबने मिलकर गांव को छान मारा और आखिर में ये बताया कि यहाँ शेर है ही नहीं। फिर आई अपनी पुलिस जिसने पूरा गांव ढूंढा और वहां एक बड़ा पिंजरा रखकर चले गए। उस पिंजरे में फंसा एक भालू। फिर पता है क्या हुआ, मैं बताती हूँ। अपनी पुलिस ने भालू की ऐसी धुलाई करी और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उस भालू ने ये नहीं मान लिया कि हाँ रे बाबा मैं शेर हूँ, भालू नहीं। इस तरह अपनी पुलिस ने भालू के मुंह से कबूल करवा दिया कि वो भालू नहीं शेर है। और इस केस में भी वही होने जा रहा है। ये कहकर वो अपना काम खत्म कर देती है। दरअसल इनकी कहानी का वो भालू कोई और नहीं रॉनी है और हमें तो लगता है कि अब पुलिस रॉनी को तब तक पीटेगी जब तक वो कबूल नहीं कर लेता कि वही कातिल है। फिर पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर लक्ष्मी बहुत रहमदिल है। वो रॉनी को खाना देकर कहती है सीधे सीधे बताओ सच क्या है, बता दो, जरा भी इधर उधर मत करना, अपने आप बता दो वरना फिर पता है तुम्हें मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तब जाकर रॉनी अल्बर्ट का नाम लेता है। ये हुई ना बात। अब लक्ष्मी दो पुलिस वालों को अल्बर्ट के घर भेजती है और उसे उठाने को कहती है। अल्बर्ट सो रहा होता है। अंकल अपने पास रखी हुई स्पेयर की से दरवाजा खोल देते हैं। वो अल्बर्ट से माफी मांगते हैं कि माफ करना बेटा, पुलिस अर्जेंटली तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। लेकिन ये पुलिस आई क्यों है? अल्बर्ट कहता है कि 7 साल सजा काट कर लौट रहा हूँ, उसी सिलसिले में आई होगी। ये कहकर वो मुंह धोकर स्टेशन जाता है। पर जाने से पहले अंकल कहते हैं कि कल रात तुम एक लड़की को यहाँ लाए थे ना, मैंने देखा पर मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि पता है मेरे हाथ का बना वाइन अक्सर ऐसा करने पे मजबूर कर देता है। ये कहकर वो हंस पड़ते हैं। अब स्टेशन में मारिया और एनी बैठे होते हैं। पुलिस अल्बर्ट को अलग जाकर पूछताछ करती है। तब वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। जब क्रिसमस में मारिया बेहोश हो गई थी तब से लेकर आगे जो हुआ वो सब अल्बर्ट बता देता है। अब पुलिस उसका स्टेटमेंट और मारिया का स्टेटमेंट मैच करके देखती है लेकिन मारिया ने अपने विजन में अल्बर्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। लेकिन टेबल पर अल्बर्ट के बनाए हुए कुछ पेपर टॉयज देखकर उसे याद आता है और वो कहती है कि हाँ मैं एक बात भूल गई थी, मेरे और रॉनी के साथ अल्बर्ट नाम का एक आदमी भी आया था। फिर जब हम वॉच ढूंढने चर्च जा रहे थे तो वो बीच में उतर गया। अब ये सुनकर तो लक्ष्मी का आधा अधूरा शक भी दूर हो जाता है। शनमुगम भी कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग पर जोर दे रही हो, ये खुदकुशी का ही केस है। इस केस को क्लोज करके अगला केस भी देखना है या फिर जिंदगी भर इसी को इन्वेस्टिगेट करना है, जल्दी करो। वैसे भी ये अल्बर्ट एक कत्ल के केस में ऑलरेडी जेल जा चुका है, क्या वो वापस आकर इतना जल्दी कैसे कत्ल करेगा? ये सोचो ना, नहीं करेगा वो, ये तो कंफर्म खुदकुशी का केस है। इसी बीच रॉनी की वाइफ आ जाती है और वो पुलिस से कहती है कि मेरा पति बहुत रहमदिल है, हर किसी की मदद करने चला जाता है और पता नहीं हर बार इस तरह के मामलों में फंस क्यों जाता है। खैर, अब पुलिस इन तीनों को अपने स्टेटमेंट्स लिख कर देने को कहती है और वार्न करती है कि जब तक ये केस खत्म नहीं होता कोई भी इस शहर को छोड़कर नहीं जाएगा और जब तक हम बुलाएंगे तब तक आना होगा। अब रॉनी अपनी वाइफ को बाहर ले जाकर अपना स्टेटमेंट लिखता है लेकिन वो इस केस को एक और ट्विस्ट दे देता है। वो बताता है कि जब मैं पहली बार मारे के घर गया तो दोबारा मिलने के लिए जानबूझकर अपना वॉलेट वहां छोड़ आया, लेकिन जब चर्च से मैं दोबारा मारे के घर गया तो मेरा वॉलेट उनके घर में था ही नहीं। ये भी पॉसिबल है कि कोई तीसरा आदमी घर में घुसा और जेरोम को मारकर मेरा वॉलेट लेकर भाग गया। लक्ष्मी मारिया से पूछती है तो वो कहती है मुझे पता नहीं था कि इसने अपना वॉलेट घर में छोड़ दिया है। और पुलिस जो इस केस को खुदकुशी कहकर क्लोज करने वाली थी वो अब इस वॉलेट वाले पॉइंट को पकड़ लेती है क्योंकि जिसके पास वो वॉलेट होगा वही कातिल है। वो इन दोनों को जाने देते हैं। मारिया और रॉनी वहां से निकल रहे होते हैं कि तभी एनी के हाथ में अल्बर्ट का दिया हुआ एक गिफ्ट होता है। लक्ष्मी कैजुअली पूछती है कि बेटी ये किसने खरीद कर दिया, तो एनी अपना मुंह खोलकर सेंटा क्लॉज का नाम लेती है। अपनी बेटी को फिर से बात करते हुए देखकर मारिया खुशी के मारे उसे गले लगकर रोने लग जाती है। तब अल्बर्ट अपने पॉकेट से रोनी का वॉलेट निकालता है
और ये देखकर पुलिस शॉक में हो जाती है क्योंकि वो गैस कर रहे थे कि ये वॉलेट जिसके पास होगा वही कातिल होगा। इतने में रॉनी की वाइफ उस वॉलेट को छीन लेती है। अब अल्बर्ट अपने पॉकेट से वो डायमंड रिंग निकाल कर मारे को देता है। वो लेने के बजाय अपना हाथ दिखाती है कि तुम खुद पहनाओ। अल्बर्ट उसे रिंग पहनाता है। फिर अल्बर्ट शनमुगम से कहता है कि मैं सरेंडर हो रहा हूँ। इस पूरे सीन में कोई डायलॉग नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ विजुअल्स के द्वारा समझना होता है कि मारिया ने जो गलती की थी उसे अल्बर्ट स्वीकार कर रहा होता है और उसके लिए खुद सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया। और ये दिखाकर इस मूवी को समाप्त किया जाता है। मूवी के एंड में बताते हैं कि ये एक नोवेल पर बेस्ड है। वैसे इस केस में अल्बर्ट के खिलाफ पुलिस को कोई ठोस एविडेंस तो नहीं मिलने वाला, तो अगर वो अल्बर्ट को अरेस्ट करेंगे भी तो वॉलेट चुराने के लिए ही कर सकते हैं और उसे कम से कम ही सजा मिलेगी। इस तरह अल्बर्ट बच सकता है। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में आपका ख्याल क्या है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह वीडियोस देखने के लिए और अच्छे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।